मूमल और महेंद्रा की कहानी ध्यान लगाकर पूरी कहानी को सुने, मजा आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। गुजरात का हमीर जाडेजा अपनी ससुराल अमरकोट सिंध आया हुआ था। उसका विवाह अमरकोट के राणा बिसलदे सौढ़ा की पुत्री से हुआ था। राणा बिसलदे का पुत्र महेंद्रा और हमीर हमउम्र थे, इसलिए दोनों की आपस में गहरी मित्रता थी। वे साथ खेलते, खाते, शिकार करते और मौज मस्ती में समय बिताते। एक दिन शिकार करते हुए दोनों एक हिरण का पीछा करते करते लोद्रवा राज्य की काक नदी के पास जा पहुंचे। हिरण अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूद गया। दोनों ने सोचा कि अब वह जल में शरण ले चुका है, उसे मारना उचित नहीं। जैसे ही उन्होंने इधर उधर नजर दौड़ाई तो उन्हें नदी के पार एक सुंदर बगीचा और उसमें बनी एक झरोखेदार 2 मंजिली मेढ़ी दिखाई दी। सुनसान स्थान में ऐसा सुरम्य दृश्य देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए और अपने घोड़े नदी में उतारकर पार चले गए। बगीचे में प्रवेश कर दोनों उसकी सुंदरता देखकर चकित रह गए। इतने सुनसान इलाके में ऐसा बाग देखकर उन्हें ऐसा लगा मानो नखलिस्तान में आ पहुंचे हों। मेढ़ी में बैठी मूमल ने जब झरोखे से झांका तो देखा कि 2 सुंदर नौजवान पसीना सुखा रहे हैं। उनकी गहरी आंखें, तनी हुई मूछें, चौड़ी छाती और गठीले शरीर देखकर मूमल को उनके कुलीन होने का आभास हुआ। उसने तुरंत अपनी दासी को आदेश दिया कि नीचे जाकर नौकरों से कहे कि इन सरदारों के घोड़े पकड़ें और उनके भोजन तथा विश्राम की व्यवस्था करें। मूमल की आज्ञा से नौकरों ने दोनों का स्वागत किया और उन्हें भोजन कराया। तभी मूमल की सहेली ने आकर दोनों से उनका परिचय पूछा। हमीर ने अपना और महेंद्रा का परिचय दिया और पूछा, ये बाघ और मेढ़ी किसका है और हम किसके मेहमान हैं? सहेली ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपने मूमल का नाम नहीं सुना? वह जगह प्यारी मूमल, जिसकी सुगंध से यह सारा माढ़ प्रदेश महकता है, जिसके सौंदर्य और गुणों की चर्चा काक नदी खुद करती है, यही मेढ़ी और बाघ मूमल का है। फिर एक नाई आया और उसने मूमल की महिमा का बखान करना शुरू किया। उसने कहा, मूमल जब शीशे में देखती है तो शीशा भी शर्मा जाता है। उसके श्रृंगार से चांद बादलों में छिप जाता है। उसकी दीवारों पर कस्तूरी का लेप है और वह मन मन दूध से स्नान करती है। वह ऐसी अनुपम सुंदरी है जैसी भगवान ने दूसरी नहीं बनाई। नाई ने आगे बताया कि मूमल अब तक कुंवारी है। उसने प्रण लिया है कि वह उसी से विवाह करेगी जो उसका दिल जीत सकेगा। न जाने कितने राजा राजकुमार आए, पर वह किसी से प्रभावित नहीं हुई। थोड़ी देर में मूमल की सहेली फिर आई और उसने कहा, आप दोनों में से एक को मूमल ने बुलाया है। हमीर ने महेंद्रा से जाने को कहा, पर महेंद्रा ने कहा, पहले आप जाइए। हमीर मेढ़ी के पास पहुंचा, लेकिन जैसे ही वह चौक में पहुंचा, वहां एक शेर बैठा था और दूसरी ओर एक अजगर। यह देख हमीर डर गया और उसे लगा कि यह कोई जाल है, शायद मूमल कोई डायन है जो पुरुषों को फंसाकर मार डालती है। वह उल्टे पांव भाग निकला। इसके बाद सहेली महेंद्रा को बुलाने आई। महेंद्रा ने अपना भाला लिया और उसके साथ चला। चौक में उसे भी वहीं शेर दिखा। महेंद्रा ने निडर होकर शेर पर भाला फेंका और शेर जमीन पर गिर पड़ा। वह भूसे से भरा पुतला था। उसने अजगर को भी टुकड़े टुकड़े कर दिया जो भूसे से बना था। जब महेंद्रा ने कांच के फर्श को पार किया और सीढ़ियां चढ़कर मेढ़ी में गया तो सामने मूमल खड़ी थी। मूमल को देखकर महेंद्रा की आंखें ठहर गईं। वह उसकी सौंदर्य में खो गया। मूमल ने भी जब महेंद्रा को देखा तो उसकी तेजस्विता से प्रभावित हुई। दोनों की नजरें मिल गईं और वे हटने का नाम नहीं ले रही थीं। मूमल ने नजरें झुकाकर उसका स्वागत किया और दोनों आपस में बातें करने लगे। बातों बातों में ही वे एक दूसरे को दिल दे बैठे और कब रात बीत गई पता ही नहीं चला। जब सुबह की किरणें मेढ़ी की दीवारों पर पड़ीं, तब मूमल और महेंद्रा को एहसास हुआ कि पूरी रात बीत चुकी थी। मूमल ने मुस्कुराते हुए कहा, रात का चांद भी हमारी बातों में खो गया, तभी तो लौटकर नहीं आया। महेंद्रा को लौटना था। उसने मूमल से विदा लेते हुए कहा, अब मेरे जीवन का ध्येय तुम हो, मैं शीघ्र लौटकर फिर आऊंगा। मूमल ने उसका हाथ थामते हुए कहा, यह मेढ़ी अब तुम्हारा घर है, जब मन चाहे चले आना, यह दरवाजा तुम्हारे लिए सदा खुला है। महेंद्रा और हमीर अमरकोट लौट आए, पर अब महेंद्रा पहले जैसा नहीं रहा। वह एकांत में रहने लगा। शिकार में रुचि नहीं रही,
नहीं राजकाज में मन लगता था। दिन में कुछ पल मुस्कुराता, फिर उदास हो जाता। राणा वीसलदे को यह बदलाव खटका। उन्होंने हम्मीर से पूछा, क्या बात है, मेरा बेटा यूं गुमसुम क्यों रहने लगा है? हम्मीर कुछ संकोच में था, पर उसने सारा वृत्तांत कह सुनाया। मूमल, उसकी सुंदरता, वह जादुई मेढ़ी और महेंद्रा का प्रेम। राणा ने जब यह सुना तो चिंतित हो गए। एक तो मूमल कोई राजकुमारी नहीं थी, ऊपर से उसका निवास निर्जन वन में था। उन्होंने महेंद्रा को समझाया, राजा का बेटा यदि किसी लोक कथा की नायिका पर मोहित हो जाए तो वह राजधर्म से भटक सकता है। पर महेंद्रा पर प्रेम का नशा चढ़ चुका था। उसने राणा से साफ कह दिया, यदि मूमल मेरी नहीं हो सकती तो मुझे इस राज्य और जीवन से कुछ लेना देना नहीं। राणा विवश हो गए। महेंद्रा बार बार मूमल के पास जाने लगा। हर बार वह चुपचाप रात्रि में अमरकोट से निकलता और घोड़े पर सवार होकर काक नदी पार करके मूमल की मेढ़ी पहुंचता। यह सब धीरे धीरे अमरकोट में चर्चा का विषय बनने लगा। कुछ दरबारी जलन से भर उठे। एक बार महेंद्रा की अनुपस्थिति में उसके कुछ मित्रों ने उससे मजाक करने की ठानी। उन्होंने महेंद्रा की तरह कपड़े पहने और रात को मूमल की मेढ़ी पहुंचे। उस रात मूमल ने समझा कि महेंद्रा आया है। अंधेरे में उसने बिना जांचे उसी को अपने पास बुला लिया। जब सुबह हुई तब उसे सच्चाई का पता चला, वह महेंद्रा नहीं था। मूमल को गहरा आघात लगा। वहीं दूसरी ओर महेंद्रा भी अगली रात आया, पर मेढ़ी का दरवाजा बंद मिला। उसने बहुत पुकारा पर कोई जवाब नहीं आया। तब उसने एक पत्र छोड़ दिया, मूमल, अगर अब मेरा यहां आना वर्जित है तो मैं लौट रहा हूं, सदा के लिए। मूमल ने जब पत्र पढ़ा तो उसका दिल टूट गया। वह जानती थी कोई छल हुआ है, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने उसे खोजने का प्रयास किया, पर महेंद्रा जा चुका था। मूमल के जीवन में अब केवल प्रतीक्षा रह गई थी। हर रात वह महेंद्रा की राह तकती, उसके लिए दीप जलाती और उस द्वार पर बैठी रहती जहां से वह कभी आया था। उसका मन अब गीतों में भी मिठास नहीं ढूंढ पाता था। वह हर सुबह उसी चिट्ठी को पढ़ती और मन ही मन कहती, मैंने तुम्हें खोया नहीं, बस दुनिया की चालाकियों में बहक गई मैं। उधर महेंद्रा अमरकोट लौट आया, पर अब वह पहले से भी अधिक टूट चुका था। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, चुपचाप राजमहल में रहने लगा। उसका चेहरा उदासी से ढका रहता और आंखों में सदा एक प्रश्न तैरता, क्यों? कुछ महीनों बाद राणा वीसलदे ने महेंद्रा का विवाह तय कर दिया। महेंद्रा विरोध नहीं कर सका। वह मानो जीवन के प्रवाह से अलग हो चुका था। विवाह हुआ पर उसमें उत्साह नहीं था। मूमल को जब यह समाचार मिला तो उसका हृदय टुकड़ों में बिखर गया। उसने सोचा, क्या मेरा प्रेम इतना दुर्बल था कि वह एक गलत फहमी में बदल गया? उसने अपनी बहनों से कहा, मैं महेंद्रा से अंतिम बार मिलना चाहती हूं, केवल यह कहने कि मैं अब भी उसी स्थान पर खड़ी हूं जहां हम दोनों ने साथ खड़े होने का वादा किया था। इस विचार के साथ मूमल ने एक योजना बनाई। उसने रंग बिरंगे वस्त्र पहने